आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। बेगमगंज के जंगलों में इन दिनों बड़ी मात्रा में सागौन के पेड़ों की काटने का सिलसिला लगातार जारी है। जंगल में दिन रात कटाई चल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा तैनात अधिकारी और कर्मचारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी वन माफियाओं पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे जंगलों से सागौन के पेड़ समाप्त होते जा रहे हैं। माफिया और अधिकारियों में मिली भगत के भी गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल रायसेन जिले के सिलवानी, सियरमऊ, सुल्तानगंज के ग्रामीण अंचल के जंगलों में बेशकीमती लकड़ियों की कटाई धड़ल्ले से की जा रही है। सागौन माफिया बेशकीमती वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर की लकड़ियों से मोटी रकम कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वन विभाग के अधिकारियों को माफियाओं की भनक नहीं है। सच तो यह है कि विभागीय जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों की सूचना के बाद भी वन माफियाओं के पर जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि घटनास्थल पर भी जो वन विभाग के अधिकारी है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठोस कार्रवाई नहीं होने के चलते पूरे सिलवानी विधानसभा में लकड़ी तस्कर सक्रिय है। दशकों पुराने पेड़ों की कटाई पर लकड़ी तस्कर फर्नीचर की दुकान, आरा मिल और ईंट भट्टों को बेच करके मालामाल हो रहे हैं। फर्नीचर की दुकान और आरा मशीन संचालक भी तस्करों से पूरा लाभ उठा रहे हैं। वो भी इन बेशकीमती सागौन की लकड़ियों को कम दरों पर खरीदते हैं और महंगी दरों पर बेच करके अपना खजाना भर लेते हैं। वहीं इन तस्करों के कारण मैदानी हरियाली भी खत्म होती जा रही है, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये सागौन के पेड़ों की कटाई का एक नज़ारा है, जिससे कि पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ रहा है। इसमें प्रशासन की कोई भी रोक टोक नहीं होने के चलते अवैध कटाई करने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो वो बयान सुनेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान हुए हैं। संजय खरे ने, समाज सेवी ने बयान दिया है। अब कोशिश तो यही है, क्योंकि जो वन विभाग के प्रमुख हैं एसीएस कंसोटिया जी, मुख्य वन संरक्षक असीम श्रीवास्तव जी, आपके खुद रायसेन के डीएफओ साहब हैं। हमने सबको जितनी कोशिश करना था उनको सचेत करने की, उनसे कार्रवाई करने की सारी कोशिश तो हम कर चुके हैं। अब उनके तरफ से कोई भी जवाब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, तो फिर तो हमारे पास यही एक तो रास्ता बचता है कि हम आम जनता को खड़ा करें और फिर एक बड़ा अभियान चलाएं, जैसे हम लोगों ने बक्सरों में चलाया था वैसे, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा यदि प्रभावित होगी तो आम जनता ही होगी। प्रयास तो नहीं किए। अब ये तो वन विभाग की जिम्मेदारी है, इसीलिए हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, ना वन विभाग से ना किसी से। ये वन विभाग की लापरवाही चल रही है कि ये जालीदार सब जंगल कट रहा है। आपके इस जंगल लेकिन कट जाते होंगे 100-200 पेड़। 100-200 पेड़ प्रतिदिन कट रहे हैं यहाँ से। हाँ, कट रहे होंगे। अगर ये अवैध कटाई वन विभाग द्वारा नहीं रोकी गई तो आप क्या प्रयास करेंगे? अब इसके लिए कोई आंदोलन करेंगे, क्योंकि पूरा जंगल कट जाएगा तो हवा वायु भी नहीं मिलेगी। देखिए, आप फोटो वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं कि अपने कोने में आए और आपने देखा कि कम से कम 10 पेड़ की अपने को कटाई मिली। तो आप अगर पूरे जंगल में आप देखेंगे तो मतलब एक बड़े स्तर पे आपको ये दिखेगा कि अभी कटाई हो रही है, बड़े स्तर पे एक कार्य चल रहा है और वन विभाग की साठगांठ से ये सारी चीजें संभव हैं। बिना वन विभाग की साठगांठ के नहीं होता। तो आप ग्रामीण जो हो इसका विरोध नहीं करते, कभी कहीं शिकायतें की नहीं की? अब देखिए क्या है साहब, वन विभाग एक ऐसा विभाग है कि लाखों करोड़ों के भी काम यहाँ निर्माण कार्य भी होते हैं, तो किसी ना नेता को मतलब होता है ना जनता को मतलब, क्योंकि जागरूकता की कमी है। और वन की रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन उन कर्तव्यों के प्रति लोग भी जागरूक नहीं है और क्या जंगल में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है लोगों को मतलब ही नहीं होता। तो ग्रामीणों के अपने बयान सुने कि बिना वन विभाग की मिली भगत के कोई भी व्यक्ति वनों के अंदर कदम तक नहीं रख सकता है। ये भी एक लाजमी है कि बेगमगंज में सागौन माफियाओं का आतंक है। धड़ल्ले से पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक नहीं है। अगर है भी तो ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि अधिकारियों की मिली भगत से ही इस प्रकार के पेड़ों को अवैध तरीके से काटा जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सत्यवन गोस्वामी संवाददाता बेगमगंज से हमारे साथ में जुड़े हैं, पूरी जानकारी देंगे विस्तार से पूरे मामले की। इसके अलावा करुणा रघुवंशी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, आप पर्यावरणविद हैं, आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे साथ में जिला पंचायत के सभापति दिग्विजय सिंह हमारे साथ में जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे संजय खरे जी समाज सेवी है, आपका भी स्वागत करता हूं, आप भी इस मुद्दे पर बात रखेंगे। सबसे पहले सत्यवन गोस्वामी, आपसे पूरा मामला समझना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अवैध पेड़ों की कटाई हो रही है, सागौन के पेड़ों को काट करके कम दरों पर बेचा जा रहा है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी कहाँ हैं?
में अगर देखा जाए तो एकदम हुआ है और कहीं न कहीं माफियाओं को खुली छूट है कि आप जो लगे वो करते हो। जंगलों में, सिलवानी के जंगलों में इतने बड़े पैमाने पर बेशकीमती सागौन के वृक्षों की अवैध कटाई है, जो एक ही बीट बताया कि इतना बड़ा जंगल है, सब बेशकीमती जंगल है। यहाँ से जो कटते जाने वाली लकड़ी बेगमगंज, सिलवानी, सागर, भोपाल इत्यादि जगह सप्लाई होती है, सप्लाई करते हैं। सत्यवन, तो मुझे लगता है कि आपके नेटवर्क में इशू है, जो आपकी आवाज़ है वो दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप अपने नेटवर्क को दुरुस्त करें। मैं करुणा रघुवंशी जी आपसे सवाल ले लेता हूं। करुणा जी, जिस प्रकार से हम जंगलों को देख रहे हैं, आपने पर्यावरण को लेकर भी कई सारे काम किए हैं और लगातार आप कार्यरत हैं। अगर इसी प्रकार से जंगल काटे गए तो आगे हमारे जीवन का क्या होगा? हालांकि आप ये भी नज़ारा देख पा रही हैं कि उसी इलाके में अभी जल संकट है। बिल्कुल सर, मैंने तो इस ओर आपके वन विभाग के सारे अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की। आप ये मेरे पास वो एप्लीकेशन है जो मैंने आपके वन विभाग के अधिकारी और जो ग्रामीण पंचायत विभाग है, उन राजस्व विभाग है, सबको करवाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि इस ओर कोई कार्यवाही करे। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसी की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है, ना शासन का ना प्रशासन का। हर जगह बिल्कुल जंगलों की बेधड़क कटाई चल रही है। आप कितना ही वन विभाग के अधिकारियों को कह दो, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि हम कुछ गलत कर सकते हैं। वन विभाग के अधिकारियों का ये मानना है कि अहम ब्रह्मास्मि, बिकॉज वी आर सिलेक्टेड इन यूपीएससी, तो हम तो ब्रह्मा हैं, हम गलत हो ही नहीं सकते। तो उनको ये रवैया बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो जनता के सेवक है और जनता की सुनना पड़ेगा। और वन विभाग के अधिकारी बिल्कुल नहीं सुनते हैं किसी की। लेकिन जो वन काटे जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रही है, कि ये तस्वीरें भी झूठी है। वन विभाग के अधिकारियों को ये समझना होगा कि अगर कोई पेड़ काट रहे हैं तो उस पर अंकुश लगाएं, ना कि उनको ही आप इस तरीके से देखें कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए सर, मैं भी बार बार मैं डीएफ और आईएसएन को बोल रही हूँ। इनके जो मुख्य वन संरक्षक है असीम श्रीवास्तव जी, मैंने उनको बोला, मैंने कंसोटिया जी को बोला, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और देखिए सर, ये मैंने आरोप नहीं लगाए हैं, मैंने तो सचेत किया है। आरोप तो ग्रामीण लगा रहे हैं ना कि ये सब कुछ वन विभाग के की मिली भगत से हो रहा है, ये आरोप तो ग्रामीण लगा रहे हैं। मैंने तो केवल उनको सचेत किया था। तो मैं झूठ बोल सकती हूँ, ग्रामीण झूठ बोल सकते, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलेगी। ठीक है, कुल मिलाकर ये देखा जाए कि वो दोनों को ही नकार रहे हैं, ग्रामीणों को भी और आपको भी। कुल मिलाकर ये देखना होगा कि अधिकारियों को इसकी भनक है, लेकिन वो ये मानने को मंजूर नहीं है कि इस तरह की घटना जंगलों में हो रही है। ठीक है, दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप सभापति है जिला पंचायत रायसेन से। दिग्विजय जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा, आप भी एक जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि के तौर पर एक सवाल आपसे ये है कि जब जंगलों में कटाई हो रही हो, चाहे वो सिलवानी की बात हो या सियर मऊ की बात हो, यहाँ पर पेड़ों की सर्वाधिक कटाई हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, माफियाओं और अधिकारियों के मिलीभगत की आरोप है। अगर अधिकारियों पर ये आरोप लगे हैं तो आरोप किसी बिना पर तो होंगे। दिग्विजय जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी ठीक है जी जी, आ रही सर आवाज? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको जी सर, पर्यावरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसको बचाए रखना हम सभी लोगों का दायित्व बनता है। चाहे हमारी सरकार हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे अधिकारी हो, उन सभी लोगों की कोशिश यही रहना चाहिए कि हमारा पर्यावरण किस तरीके से सुरक्षित रहे। इसके लिए हमारी सरकार के द्वारा काफी कदम उठाए जा रहे हैं। अभी नमामि गंगे कार्यक्रम भी उसी के लिए रखा गया था और उसके बाद में वन विभाग की तरफ से भी काफी कार्य किए जा रहे हैं। अगर कहीं अवैध कटाई का मामला आया है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे और हम सभी जनप्रतिनिधि इसी के लिए बैठे हैं कि अगर आम जनता की अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम लोगों के लिए तो जनता ने चुन के भेजा है और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करवाएंगे हम लोग, अगर वो नहीं सुनते हैं तो।
लेकिन उस रेंज के अधिकारियों को तो समझना चाहिए कि अगर किसी भी ग्रामीण ने ये कहा कि वनों में कटाई हो रही है या सागौन के पेड़ काटे जा रहे हैं वो भी अवैध रूप से, तो क्या ये उस रेंजर की जिम्मेदारी नहीं थी कि वन में जाकर एंट्री तो करें, कम से कम देखें तो कि वहां पर पेड़ों की कटाई हो भी रही है या नहीं हो रही है? जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं वो सच है या झूठ है? अब इसको दिखवाते हैं सर, ये मामला संज्ञान में आया है और अभी हमारे बेगमगंज की जितनी भी शिकायतें आई थी कई जगह है वन विभाग ने दबिश दी है और उन्होंने काफी प्रयासरत हैं वो लोग। अगर कहीं उनकी इन कामों में लापरवाही आई है सामने तो हम लोग कोशिश करेंगे और उनके ऊपर भी कार्रवाई करवाएंगे अगर वो गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षित रखना तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। और चलिए। वन विभाग ने काफी प्रयास किए भी हैं। ठीक है, पर्यावरण को बचाना हमारा सभी का नैतिक दायित्व है। ये किताबों में हमने पढ़ा है, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जो किताबों की बात है वो मुझे लगता है कि किताबों तक ही सीमित रह चुकी है। अगर उसको हम ग्राउंड जीरो पर देखें तो वो बातें ग्राउंड जीरो पर कहीं भी समझ में नहीं आती है। संजय खरे जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जैसा कि दिग्विजय सिंह जी बता रहे हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करना हम सभी का नैतिक दायित्व है और ये नैतिक दायित्व हम सभी को निर्वहन करना चाहिए, वो भी अच्छी जिम्मेदारी के साथ में। लेकिन जो अधिकारी हैं वो इस जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भागती हुई नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि शासन ने भी बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम गत वर्षों से चला रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वृक्षारोपण जो नए पौधे उनको बढ़ाना तो बहुत बड़ी दूर की बात है। जो बड़े पेड़ हैं उनको भी मतलब नहीं बचा पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ये कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही है, क्योंकि लेकिन जो आप वृक्षारोपण कार्यक्रम तो चला रहे हैं लेकिन उससे दुगनी मात्रा में पेड़ों को काट रहे हैं, तो वृक्षारोपण करने का औचित्य क्या? जी बिल्कुल। और अभी अगर आप गत वर्षों में आप देखें तो लाखों की संख्या में वृक्षारोपण हुआ, लेकिन आप गौर करें और उसकी मॉनिटरिंग करें कि आप कितने पेड़ों को बचा पाए और कितने पेड़ों को बढ़ा पाए। ये कारण है, क्योंकि जो आपने उसको कवर किया, हजारों हेक्टेयर भूमि को कवर किया, जंगल को कवर किया, आज उजाली भी वहां पे नहीं बची। और जैसा तो कि ये कहीं ना कहीं सत्यवन गोस्वामी ने जो तस्वीरें हमको भेजी है, जो रिपोर्ट हमको भेजी है, उसमें बेगमगंज के अलावा सिलवानी भी है जहां पर वन माफिया सक्रिय है, वनों की अंधाधुंध यहां पर कटाई हो रही है, जैसे कि तस्वीरें बता रही है। लेकिन फिर भी अगर अधिकारी मानने को तैयार नहीं हो तो अधिकारियों को कैसे बनाया जाए? नहीं सर, अब तो क्या है, कहीं ना कहीं इस खबर के माध्यम से सक्रियता देखने को मिली है और मॉनिटरिंग। आज माननीय रेंजर साहब ने भी जंगल का दौरा किया और देखा, निरीक्षण किया, तो कहीं ना कहीं खबर का असर देखने को मिला है। जी बिल्कुल ठीक है। सत्यवन में आपसे समझना चाहूँगा कि सिलवानी, बेगमगंज के अलावा भी कई ऐसे इलाके हैं जिनको हम सियरमऊ इलाका भी कह सकते हैं, यहाँ पर पेड़ों की सबसे ज़्यादा कटाई हुई। कितने पेड़ों की अभी तक कटाई हो चुकी है और क्या दिन में भी और रात में भी जो अवैध माफिया है सागौन की पेड़ों की कटाई करते हैं? देखा जाए तो वन आधे बचे हैं, जंगलों की में पेड़ों की संख्या आधी बची है। और कई जगह तो ये भी देखा जाए कि माफियाओं द्वारा पहले पेड़ काटे गए, उस जगह के फिर खोद दिए गए और खेत बना के आज वहां पे फसलें उगा रहे हैं। और बड़ी संख्या में दिन रात वहाँ माफिया सक्रिय है, यानी सियरमऊ सुल्तानगंज क्षेत्र के, और बड़े पैमाने पर दल्ले से बेशकीमती सागौन की लकड़ियां काट के बाजार में बेच रहे हैं। और कहीं ना कहीं वन विभाग इनको नजरअंदाज कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि वन विभाग चाहे तो कार्रवाई ना हो। कार्रवाई तो ये सब करते सिर्फ देखने दिखाने के लिए, एक आध हल्की मुल्की कार्रवाई करके रीति कर लेती है मामले से। जी मनीष जी, बिल्कुल ठीक है। श्रीराम सेन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पूरे मामले पर अच्छी समझ रखते हैं। श्रीराम जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और जैसा कि ये पूरा मामला सामने आया कि सिलवानी, सियरमऊ के अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जहां पर पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है, लेकिन वन विभाग पर जब ग्रामीणों ने आरोप लगाए तो वन विभाग इसको मानने को मंजूर ही नहीं है। कैसे देखेंगे आप इस मामले को? देखिए क्या है, मध्य प्रदेश में पूरी तरह से जंगलों का अवैध रूप से कटाई हो रही है। ये रायसेन जिले की ही बात नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जब कोरोना काल आया था तो उस समय ऑक्सीजन की कमी थी और ऑक्सीजन को लेकर के सारी चीजों को लेकर के पूरे देश में बड़ी समस्या सामने आई। इसके बाद भी हमारी बहरी गूंगे सरकारें सुनने के
जो जिला प्रशासन है वो मूक दर्शक बना हुआ बैठा है। कई तरह घटनाएं हो रही हैं और दिल्ली के लोग यहाँ आकर कार्रवाई करते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार कुछ काम करना ही नहीं चाहती है। और हमारा जिला श्रीराम जी माफ कीजिएगा, मैं रोकना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर सरकार को आड़े हाथ लेने से बेहतर है कि हमको उन अधिकारी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ में यहाँ पर कुछ कार्रवाई करने की बात करनी चाहिए, क्योंकि ये काम सरकार का नहीं, उस रेंज के ऑफिसर का होता है, रेंजर का होता है। जंगल आड़े पड़े हुए थे, उसका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ। अभी भी जंगल के अंदर लकड़ी पड़ी है और अवैध तरीके से काटी जा रही है और कहीं भी देखी जा सकती है। और इस समय तो पानी को लेकर के बेगमगंज काफी परेशान है। इस समय बेगमगंज के अंदर 4-4 दिन में एक दिन पानी मिलता है 1 घंटे के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा डैम है मड़खेड़ा टप्पा के पास में, वो डैम भी सूख गया है। और आप समझिए कि सड़कों के किनारे किनारे आपको वृक्ष दिखेंगे और जब आप अंदर जाएंगे तो आपको जंगल के अंदर वृक्ष नहीं मिलेंगे। ये मैंने कई बार, मैं तो मतलब 30-35 साल से लिख रहा हूँ इस पर मतलब प्रशासनिक लोगों के कानों पे जू नहीं निकल रहा। इस समय बहुत बुरी स्थिति है मध्य प्रदेश की, क्योंकि 17-18 साल से बैठे हुए कर्मचारी अधिकारी लोग हैं जो बड़े पदों पर बैठे हैं, वो कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, रही बात छोटे मोटे कर्मचारी को, नाकेदार को या डिप्टी रेंजर को सस्पेंड करके इतनी कर देते हैं। ठीक है, एक और सवाल श्रीराम जी मैं आप ही से ले लेता हूँ। श्रीराम जी, एक और सवाल मैं आप ही से ले लेता हूँ कि जब कोई भी विभाग या विभागीय अधिकारी किसी भी मसले पर कार्रवाई ना करे, तो क्या ये डीएम की जिम्मेदारी नहीं है कि उस विभाग की जो भी कार्रवाई हो, जो भी प्रक्रिया है, जो प्रोसेसिंग है, उसको अपने अंडर में लेकर की कार्रवाई करें? बिल्कुल। इस समय डॉक्टर मोहन यादव को जब वो काम करने की बात कर रहे हैं तो उनको काम करना चाहिए, ना कि फालतू बातें करना चाहिए, क्योंकि अब काम करने का टाइम आ गया है। मैं सरकार की नहीं, डीएम की बात कर रहा हूँ श्रीराम जी। पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। मैं डीएम की बात कर रहा हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिन्हें हम कलेक्टर के तौर पर पहचानते हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस पर कार्रवाई करे? वो जिला प्रशासन तो मूक दर्शक बन के बैठा है। आप समझ लीजिए कि सेहतगंज में बच्चे काम करते हुए पाए गए, उनसे और कानून को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल संरक्षण का, वो दिल्ली से आके कार्रवाई कर रहा है, तो जिला प्रशासन क्या कर रहा है? जिला प्रशासन, देखिए उस मामले में जिला प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही तो ये भी है कि उन्होंने तो मानने से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने तो मानने से ही इनकार कर दिया है कि वहाँ पर बच्चे काम ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने तो ये कहा कि बच्चे अपने पापाओं को, अपने पेरेंट्स को खाना देने आते थे। उन्होंने ये कहा, मैंने वो लेटर पढ़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा, और वीडियो और फुटेज हैं कानूनी गोजी के पास, उन्होंने कहा 3 घंटे 4 घंटे उन्होंने मशक्कत की, जब जाके कार्रवाई हुई। ठीक है, ये हकीकत। अरे आपको तो ये बता दें, जहाँ जिस चीज पे नजर डालो वहीं पे काला धब्बा नजर आता है। आप लोग ये समझ लीजिए कि खुले में गेहूं तोला, पानी गिरता रहा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अरे कहाँ कहाँ आसमान में इतने छेद हैं, कहाँ कहाँ छेदे लगाए जाएं, ये मध्य प्रदेश सरकार की हालत। ठीक है। करुणा रघुवंशी जी, मैं लौट करके आप ही के पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से बातें कही जा रही है, दिग्विजय सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया कि पेड़ों को नहीं बचाएंगे तो आगे हमारे कल का क्या होगा, सांसें हमारी कहाँ से आएगी, तमाम बातें हैं। कागजों में हमने पढ़ा है, किताबों में हमने पढ़ा है, दीवारों पर स्लोगन हमने पढ़े हैं, लेकिन क्या उतने पर्याप्त हैं अगर जमीनी तौर पर अगर काम न किया जाए तो? सर, मैं श्रीराम जी जो बातें कह रहे थे, मैं उनकी बात से अक्षरशः सहमत हूँ। भी कह रहे, सच कह रहे हैं, मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि अधिकारी जो है प्रशासनिक, मैंने आपको भी कहा था कि उनकी ये सोच है अहम ब्रह्मास्मि। हाँ। और ये गरीब गांव वालों की क्या सुनते होंगे सर, जब हम लोगों की नहीं सुनते हैं तो मैं तो सर आई एम स्पीचलेस। मैं तो कुछ क्या कहूं, मैं केवल दुखी मना सकती हूँ। और आप यकीन नहीं करना, 13 मई से और लगातार आप भी उस पर मामले में काम करती रही हैं और आपने भी लगातार पर्यावरण को लेकर आवाज़ उठाई है, लेकिन सवाल फिर यही लौट करके आता है कि जब हम काम कर रहे हैं तो सरकार या जो प्रशासन है उनके कानों में जो क्यों नहीं रेंगती है? दिग्विजय सिंह जी, मैं आपसे सवाल ले लेता हूं। जिस प्रकार से करुणा जी ने भी कहा, श्रीराम सेन जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम लंबे समय से इस मामले में लिखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन सुनता नहीं है। सर, हमारे
माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी काफी गंभीर हैं, और जो श्री राम जी ने बताया मंडीदीप वाली घटना पे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको गंभीरता से लेके अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। तो ऐसा नहीं है, जो अधिकारी काम नहीं करेंगे या नहीं सुनेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित है। और यह मामला आप लोगों के द्वारा हम लोगों के संज्ञान में आया है, तो इस पर जरूर कार्रवाई होगी, और जो अधिकारी नहीं सुनेंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। नहीं, वो मामला तो मेरे संज्ञान में भी है। जैसा कि आबकारी जो आयुक्त है या आबकारी अधिकारी है, उन्होंने लेटर जारी किया तो उन्होंने तो इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया कि वहाँ पर बच्चे काम ही नहीं कर रहे थे, जबकि फुटेज वहाँ के आए, वहाँ की वीडियो सामने आई, वीडियो में एक बच्चा काम करते दिखाई दे रहा है वहाँ पर। हालांकि वो दूसरा मसला है, हम दूसरे मसले पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे ये साबित होता है कि जो अधिकारी है वो कितने लापरवाह है। नहीं तो सर, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया है, और जो मामला माननीय मुख्यमंत्री जी या हम जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में आएगा तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, हर काम अगर मुख्यमंत्री ही करेंगे तो विभागों के अधिकारी क्या करेंगे? सरकार ने विभागों का वितरण ही इसलिए किया है कि सभी मिलाकर के संयुक्त रूप से या सामूहिक रूप से काम करें और जनता का विकास करें। लेकिन देखा यह जा रहा है कि हर मामले में सीएम को घसीटा जाता है। सीएम कहाँ कहाँ हाथ लगाएंगे, क्या क्या कार्रवाई करेंगे? अभी सर वन विभाग ने हमारे बेगमगंज साइड भी काफी कार्रवाई की है, और वन माफियाओं जो अवैध कटाई कर रहे हैं उनके ऊपर, और यह मामला भी संज्ञान में आया है, तो इस पर जरूर कार्रवाई होगी सर। ठीक है। सत्यवान गोस्वामी जी, अंतिम सवाल आप ही से ले लेता हूं। हर बात सीएम पर ढाल दी जाती है, मसला कोई भी हो मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, मसला किसी प्रकार का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, अवैध पेड़ों की कटाई का हो, या जैसा भी मामला हो, हर बात में मुख्यमंत्री को बीच में लाया जाता है। तो मुख्यमंत्री कहां तक कार्रवाई करेंगे, किस किस पर करेंगे? तो फिर जो विभागीय अधिकारी है, जिन विभागों का वितरण किया गया है, वो विभागों को क्या क्या महत्व रह जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी हर जगह तो देख नहीं सकते, वही ना, विभाग है, विभागों के मंत्री हैं, मंत्रियों के नीचे वे मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव के नीचे वे जिला प्रशासन है। सबसे मेन चीज ये, स्थानीय प्रशासन जो जिला प्रशासन होता है वो लापरवाह है। इसी कारण लोगों को सुविधाएं सही नहीं मिल रही, भ्रष्टाचार पनप रहा है, माफियों के हौसला बुलंद है, और दिन रात ये धड़ल्ले से अवैध कटाई चल रही है। ये क्षेत्रीय प्रशासन, जिला प्रशासन की लापरवाही कहेंगे। मेरे पास रेंजर का फोन आया था कल, जब अपने देश न्यूज पे खबर चली उसके बाद, तो बोल रहे थे आप कैसे आरोप लगा सकते हैं। तो मैंने बोला भाई वीडियो देखो, ग्रामीणों की बात देखें आप। ये पेड़ मैंने नहीं काट के डाले, ये पेड़ वहाँ ऑलरेडी कटे हुए डले हैं, जो तत्काल नहीं ले जाए, जितना ले जाना था ले गए, एक्स्ट्रा काट लिए तो पड़े हैं, जिनका मैं वीडियो विजुअल बना के लाया हूँ। और मैं जंगल में 7-8 किलोमीटर पैदल चल के ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। तो ये बड़े पैमाने पे। हाँ, एक चीज और है कि अबे जो वेद और अवैध दो प्रकार के फर्नीचरों की दुकान चल रही है। से खरीदते हो 25 लकड़ी जंगल से लाते हैं वो, और जंगल से लाके फर्नीचर एक सस्ते दामों में बेच रहे हैं। हेलो, ठीक है। सत्यवान गोस्वामी जी, बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि वन माफियाओं का आतंक इस प्रकार है कि अब अधिकारियों की मिलीभगत के भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। बेगमगंज में सागौन माफियाओं का आतंक है, धड़ल्ले से यहाँ पर पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। यहाँ पर वन माफियाओं के अधिकारियों के मिलीभगत के गंभीर आरोप लगे। जब ग्रामीणों ने अधिकारियों पर आरोप लगाए तो अधिकारियों ने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या वन विभाग के अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, या ऐसे ही जो वन है उजड़ते रहेंगे, पेड़ कटते रहेंगे। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।